हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लर्निंग विद शहबाज। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है 100 कॉमन वर्ब्स की, आज मैं उस सीरीज़ का ये आज दूसरा वीडियो होने वाला है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 20 से लेकर 40 जो कॉमन वर्ब्स हैं जो हम अपनी स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जो हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो का दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वर्ब वी हैव टू ब्रिंग। रिपीट आफ्टर मी। ब्रिंग। ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों कि फ्रेंड्स होता है कि लाना। ब्रिंग। ब्रिंग ये होता है कि आप एक जगह पर मौजूद हैं, मगर आप किसी को कहते हैं जी कि ब्रिंग समथिंग फॉर मी। आप जैसे कहते हैं कि कुड यू प्लीज़ ब्रिंग फॉर मी अ पेन। तो ब्रिंग आप उस जगह पे रहते हैं, मगर आप जो बंदे को कह रहे हैं वो जाके उधर लाता है। तो इस सूरत में आप जो ब्रिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो एक वुमन है वो किसी के लिए कुछ चीज़ लेके आ रही है। ठीक है, जो किसी ने मंगवाई है या किसी ने बोला होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास कि टेल देम टू ब्रिंग मी अ बॉटल, कि उनको बोलो कि हमारे लिए या मेरे लिए एक बॉटल लेके आए। टू बिगिन। रिपीट आफ्टर मी। बिगिन। रिपीट आफ्टर मी। बिगिन। गुड। बिगिन का मतलब होता है कि शुरुआत करना या शुरू करना किसी चीज़ को या स्टार्ट करना। इसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं जी स्टार्ट समथिंग, कमेंस समथिंग, इनॉग्रेट समथिंग। तो ऐसे हम बिगिन का यूज़ कर सकते हैं। बिगिन का हमारे पास जो एग्जांपल है वो है अ पीरी वाज अबाउट टू बिगिन रीडिंग। ये हमारे पास जो पास्ट में टेंस है कि पीरी जो है पढ़ना शुरू करने ही वाला था। वाज अबाउट टू हम यूज़ करते हैं कि कुछ चीज़ आप करने वाले थे, वाज लगा हुआ है, तो ये पास्ट की बात कर रहे थे कि आप पास्ट में कोई काम शुरू करने ही वाले थे, कोई और एक्शन हो गया है। ठीक है। फिर है हमारे पास टू सीम। सीम हम यूज़ करते हैं जी कि लगता है। हम इसका मतलब हमारे पास होता है कि लगता है कि सीम, ही सीम्स टू बी अ डॉक्टर, ही सीम्स टू बी अ स्टूडेंट, हम ऐसे यूज़ करते हैं लगता है। एग्जाम्पल है हमारे पास यू डोंट सीम टू बी वेरी हैप्पी, कि तुम मुझे इतने अच्छे या इतने खुशगवार या इतने तुम मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे। हमारे पास इसकी उर्दू होगी आप ज़्यादा खुश नहीं लग रहे। फिर है हमारे पास टू डिनाई। मेरे साथ आप रिपीट करें इस वर्ड को। टू डिनाई। डिनाई। डिनाई करने का मतलब होता है कि आप किसी की बात को का इनकार कर देते हैं, या कोई चीज़ को आप या किसी बात को या आप किसी चीज़ को आप मुस्तरद कर देते हैं या इनकार कर देते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिनाई। डिनाई का हमारे पास एग्जांपल है कि ही कुड नॉट डिनाई दैट फैक्ट, कि वो इस जो हमारे पास जो हकीकत है वो उसको जुटला नहीं सकता। ज़्यादातर जो हम ये डिनाई को यूज़ करते हैं कुड नॉट के साथ पास्ट में, कि ही कुड नॉट डिनाई डैट फैक्ट, ही कुड नॉट डिनाई माय वर्ड्स, कि वो मेरे वर्ड्स को का इनकार नहीं कर सका, वो मेरे वर्ड्स को मुस्तरद नहीं कर सका। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल होगी हमारे पास कि वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता था। तो कुड का मतलब होता है, कुड जो होती है हमारे पास कैन की पास्ट की फॉर्म होती है। कैन जो है हम यूज़ करते हैं कर सकता है, और जब हम कुड कहते हैं कुड का मतलब होता है कि पास्ट में कि कर सकता था। फिर है हमारे पास टू सक्सीड। मेरे साथ ये आप करें, ये बड़ा प्यारा वर्ड है सक्सीड। इट ये सक्सीड नहीं है, ये हमारे पास है सक्सीड। गुड। सक्सीड का मतलब होता है हमारे पास कि आप कामयाब हो जाना। आप अगर हिंदी में बोलूँ तो सफल हो जाना। जैसे ये आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है कि इफ़ आई सक्सीड आई वांट माय पावर्स बैक। ये हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल है, कि जिसमें हम बात करते हैं जी दोनों सेंटेंस हमारे पास, एक तो इफ़ क्लास होती है, दूसरी हमारे पास जो होती है, दोनों जो हमारे पास होती हैं वो प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं। कि अगर मैं सक्सीड हुआ तो मैं अपनी पावर्स, जो मेरी पावर्स हैं, जो मेरी ताकत है, वो मैं वापस चाहूँगा। इसकी हमारे पास उर्दू है अगर मैं कामयाब हूँ तो मैं अपने अख्तियारात वापस चाहता हूँ। कि अगर मैं कामयाब हुआ तो ये कंडीशनल है। ठीक है, ये फर्स्ट ज़ीरो कंडीशनल है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है टू डिसअपियर। जो हमारे पास जो ब्रिटिश पीपल होते हैं,
जो ब्रिटिश पीपल होते हैं, जब आर एंड में आता है, र साउंड एंड में आता है, तो वो इसको प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। जब भी हमारे पास आर एंड में आता है तो ब्रिटिश पीपल इसको प्रोनाउंस नहीं करते। ये आपके लिए एक फैक्ट भी है कि ये आप मेरे साथ इसको प्रोनाउंस करें, टू डिसअपीयर या डिसअपीयर। अगर आप जो है पाकिस्तानी नेटिव, जो इंडियन नेटिव है, अगर उसकी तरह आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें तो ये बनेगा टू डिसअपीयर। अगर आप नेटिव स्पीकर की तरह इसको प्रोनाउंस करना चाहें तो ये बनेगा टू डिसअपीयर, ठीक है। इसका मतलब होता है हमारे पास कि गायब होना, डिसअपीयर या डिसअपीयर, गायब होना। जैसे आप देख सकते हैं ये पिक्चर में भी हमारे पास एग्जांपल है कि यू कैंट डिसअपीयर इनटू द इमॉर्टल वर्ल्ड, कि तुम जो है नहीं गायब हो सकते इनटू द इमॉर्टल वर्ल्ड, कि जो लफानी वर्ल्ड है, जो लफानी दुनिया है, उसमें तुम गायब नहीं हो सकते। आप लफानी दुनिया में गायब नहीं हो सकते। ये इसकी उर्दू है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास टू आस्क। मेरे साथ आप रिपीट करें ये वर्ड, आस्क, आस्क। गुड। आस्क का मतलब होता है कि पूछना, कि किसी से कोई बात पूछना, किसी से कोई क्वेश्चन पूछना, तो उसके लिए भी आप जो है वर्ड आस्क यूज़ करते हैं। जैसे ये पिक्चर में देखें, ये कोई टीचर है, ये बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, तो यू मस्ट आस्क हिम अबाउट एवरी स्मॉल थिंग। कि देखें, शुड और मस्ट में ये होता है कि शुड में हम कहते हैं कि तुम्हें उसे पूछना चाहिए, मगर जब हम यूज़ करते हैं मस्ट तो आप कहते हैं कि आप जोर देते हैं कि यू मस्ट आस्क हिम, तुम्हें ज़रूर उसे पूछना चाहिए। तो इसकी हमारे पास होगी उर्दू कि आप उससे हर छोटी बात के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर हमारे पास टू कंसिस्ट। कंसिस्ट को हम यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ के बारे में हमें बताना हो कि टू दिस चैप्टर कंसिस्ट्स ऑफ फाइव यूनिट्स। आप ऐसे कर सकते हैं जी कि दिस पिज़्ज़ा कंसिस्ट्स ऑफ डैश डैश डैश, दिस हाउस कंसिस्ट्स ऑफ। तो ऐसे मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में बताना हो तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं कंसिस्ट। मेरे साथ रिपीट करें, कंसिस्ट। इसका मीनिंग होता है हमारे पास मुश्तमिल होना, किसी चीज़ पर मुश्तमिल होना। आप ये भी कह सकते हैं दिस क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 23 स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस चैप्टर कंसिस्ट्स ऑफ 3 पैराग्राफ्स। ये हमारे पास जो सेंटेंस है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमने जो है वर्ब के साथ एस फॉर्म यूज़ की है कि ये बाब या ये चैप्टर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। टू रीड, टू रीड। रीड की हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो रेड होती है। सेम स्पेलिंग होते हैं, मगर उसकी जो हमारे पास प्रोनंसिएशन होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, वो रीड से रेड बन जाती है। इसका हमारे पास मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है। आप रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप रीड यूज़ करते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। डू नॉट रीड बैड बुक्स, दे विल मेक यू बैड। कि तुम जो है बुरी किताबें मत पढ़ो, क्योंकि वो भी तुम्हें बुरा बना देंगी। बुरी किताबें मत पढ़ें, वो आपको बुरा बना देंगी। टू डिस्ट्रॉय। मेरे साथ आप पढ़ें, डिस्ट्रॉय। ट्राई आखिर में, ट्राई साउंड आ रहा है ना आखिर में, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है हमारे पास कि किसी चीज़ को तबाह कर देना, जैसे डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, डिस्ट्रॉय कैरियर, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय द लेटर, कि वो हाथ को तबाह करना चाहता था। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हम जो है वर्ब के साथ ईडी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। टू होल्ड, टू होल्ड। टू होल्ड का हमारे पास मतलब होता है कि किसी चीज़ को पकड़ना या पकड़, ठीक है, या गिरफ्त। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आई लेट हर होल्ड अ शेल इन हर हैंड, कि मैंने उसे अपने हाथ में एक होल पकड़ने को दिया, ठीक है। शेल मैंने उसको हाथ में पकड़ने को दिया। होल्ड हैंड्स भी आप कह सकते हैं, होल्ड पेन भी आप कह सकते हैं, और इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी हेल्ड, हेल्ड। फिर है हमारे पास टू अफेक्ट। जो ए से होता है वो अफेक्ट, वो हमारे पास वर्ब होता है, और जो ई से होता है वो हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। मेरे पास साथ आप इसको, इस वर्ड को प्रोनाउंस करें, अफेक्ट। गुड। अफेक्ट का मीनिंग होता है असर अंदाज।
आई एम अ कीन गार्डनर, हाउ विल द ट्रीज अफेक्ट मी, कि मैं एक शौकीन बागबान हूँ, दरख्त मुझ पर कैसे असरअंदाज होंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। कीन आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ के बारे में आप बड़े इंटरेस्टेड हों, इंटरेस्टेड इन समथिंग हों, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन इन रीडिंग। आप इसके लिए फांड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। आप कीप इन माइंड डैट जब भी आप फांड ऑफ यूज़ करें तो उसके बाद आपने जेरेंड फॉर्म यूज़ करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब के साथ। जैसे कि आई एम फांड ऑफ रीडिंग, आई एम फांड ऑफ प्लेइंग, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। टू एडमिट, टू एडमिट, एडमिट का हमारे पास मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को मानना या कबूल करना, ठीक है। कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो आप कहते हैं कि आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक, कि मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई वॉज रॉन्ग एंड आई एडमिट इट, कि मैं आई वॉज, कि मैं रॉन्ग था, ये पास्ट टेंस है हमारे पास, एंड आई एडमिट इट, कि मैं अब मानता हूँ, मैं गलत था और मैं इसे तस्लीम करता हूँ। टू फॉरबिड, मेरे साथ आप रिपीट करें, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, ठीक है, गुड। फॉरबिड का मतलब होता है कि मना करना। आप इसको भी माइंड में रखेंगे, जब हम फॉरबिड लगाते हैं तो उसके बाद हम नॉट नहीं यूज़ करते। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, आई फॉरबिड यू टू डू दिस, कि मैं तुम्हें रोकता हूँ कि तुम, या मना करता हूँ कि तुम ये ना करो। अगर मैं इधर लगाता आई फॉरबिड यू टू नॉट डू दिस, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हम फॉरबिड के बाद जो है नॉट नहीं लगाते, ठीक है। ये दोस्तों आपने माइंड में रखना है कि मैं तुम्हें मना करता हूँ कि ऐसा मत करो या ऐसा करो। टू नील, मेरे साथ आप रिपीट करें, ये नील, ये लॉन्ग वाउल साउंड है, नील। रिपीट करें मेरे साथ, गुड। नील का मतलब होता है कि घुटनों, घुटने टेकना या घुटनों के बल बैठना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कि ये जो लड़का है ये घुटनों के, ये क्या कर रहा है, नील हो रहा है, ठीक है, नील हो रहा है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि अदर पीपल वर नीलिंग बट शी जस्ट सैट, कि अदर पीपल जो थे, ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, कि जो दूसरे पीपल थे, जो दूसरे लोग थे, घुटने टेक रहे थे, बट शी जस्ट सैट, के लेकिन वो सिर्फ बैठ के ही। सैट जो है हमारे पास जो पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, और पहले हमने जो पास्ट कंटिन्यूस को एक्सप्लेन किया, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। टू पील, मेरे साथ आप रिपीट करें, ये भी सेम साउंड है, पील, गुड। पील का हमारे पास मतलब होता है कि छीलना। जैसे आप जो क्या कहते हैं हमारे पास, आलू को आप जो छीलते हैं, आप जब उसको छिलका हटाते हैं तो आप उसको क्या कर रहे होते हैं, आप उसको पील कर रहे होते हैं, टू पील पोटैटोस, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं कि ये जो लड़की है ये सेब, सेब जो हमारे पास है उससे जो छिलका हटा रही है, तो इसके लिए क्या कर रही है, शी इज़ पीलिंग द एप्पल्स, ठीक है। शबाज पील्ड द एप्पल, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि शबाज ने सेब को छीला या छिलका उतारा, ठीक है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। टू थिंक, रिपीट आफ्टर मी मेरे साथ, ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे इसको कि थिंक, थिंक, गुड। थिंक का मतलब होता है हमारे पास कि सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। एग्जाम्पल है हमारे पास कि आई थिंक आई शुड कॉल हर, कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे उसे कॉल या फ़ोन करना चाहिए, ठीक है। एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं एज अ वर्ब यूज़ करते हैं कि आई फोन्ड हर, तो फ़ोन के साथ आप जो है कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप है कि आप इसको माइंड में रख लें। टू इन्जॉय, मेरे साथ आप इसको प्रोनाउंस करें, इन्जॉय, इन्जॉय, गुड। इन्जॉय का मतलब होता है हमारे पास के लुत्फ़ अंदोज़ होना, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि आई इन्जॉय माई लेसन्स वेरी मच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि मैं अपने जो लेसन्स हैं, अपने असबाक हैं, सबक है, मैं बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ या मुझे बहुत पसंद है। टू आइडेंटिफाई, मेरे साथ रिपीट करें, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, मतलब होता है आइडेंटिफाई का कि शनाख्त करना,
कि आप जो है एक क्राउड में अपने भाई को देखते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। या आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उधर क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी चीज़ को। आइडेंटिफाई की एग्जांपल है हमारे पास कि शी आइडेंटिफाइड द डॉग एज हर लास्ट पेट, कि उसने कुत्ते की शिनाख्त अपने खोए हुए पालतू जानवर के तौर पर की, कि उसने जब वो कुत्ता देखा तो उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये तो उसका ही कुत्ता था जो उससे लास्ट हो गया था। लास्ट है हमारे पास कि टू फ्राई, मेरे साथ रिपीट करें, फ्राई। गुड। फ्राई का मतलब होता है हमारे पास कि किसी चीज़ को भूनना, या हम कहते तलना, ठीक है, फ्राई करना। फ्राई की हमारे पास एग्जांपल है कि फ्राई द ओनियंस अनटिल दे सॉफ्टन, कि जो हमारे पास प्याज है उसको नरम होने तक भूने, जब तक वो नरम ना हो तब तक उसे भूने। हमारे पास फ्राई इधर आ गया कि भूनने के लिए, और अनटिल जब तक या तक। तो ये आज के हमारे जो सीरीज़ है 100 इंग्लिश के कॉमन वर्ब्स की, ये उसका दूसरा वीडियो था, और आज हमने 20 से 40 तक वर्ब्स कवर किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ये जो अपने आपके बच्चे हैं या कोई आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर करने हैं। तो शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।